दोस्तों बहुत सारे लोग बीएसएससी का फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे, इंटर स्तरीय फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे। अब बातें अटक गई कि बीएसएससी का आपने फॉर्म अप्लाई किया और जहाँ पे हिंदी पेपर 2 है, मेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी ठीक ठाक है, तकरीबन 13,000 है, तो आप मान के चलो कि अगर 10 गुना रिजल्ट देती है तो 1 लाख प्लस आपके रिजल्ट हो जाएंगे। अगर नहीं भी देती है, हम लोग में तो 50,000 दिया था, 12,000 का तो 50,000 तकरीबन दिया था, जो कि गलत है। 9 गुना 10 गुना देना चाहिए। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ 50-60 हज़ार। तो बहुत सारे बच्चे जो है 50-60 हज़ार से ज़्यादा 2 लाख 3 लाख तो होंगे जो कि सीरियस होंगे। उनको लग रहा होगा कि मेंस मेरा तो मेंस में मेरे को बैठना है, तो वो लोग हिंदी के लिए सोच रहे हैं, हिंदी पेपर के लिए, जो कि आपके 100 नंबर के होते हैं और उसमें नॉन निगेटिव होते हैं और आपको सिर्फ पासिंग है, ठीक है ना। पासिंग मार्क्स लाना है, 33-35 ऐसे ही राउंड है आपके, वो पासिंग मार्क्स लाना है। तो उसके लिए बहुत सारे अभी से चिंता कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है। तो मैं उनके लिए बता देता हूँ, बुक अगर खोज रहे हैं तो देखिए, बुक मैं सजेस्ट करूँगा कि बुक तो वैसे कोई पर्टिकुलर है नहीं, लेकिन लूसेंट का अगर आपने बुक ले रखा है या और भी एक पब्लिकेशन एग्ज़ाम कार्ड की हम बात कर रहे हैं, अगर उनमें से किसी का भी मैं प्रीफर करूँगा लूसेंट का। अगर आपने बुक ले रखा है और आपने एक बार सिर्फ पढ़ा है, सफिशिएंट है, पास कर जाएंगे। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं कभी कोई बुक नहीं हिंदी का पढ़ा। हिंदी मैं आपको बता दूँ तो मैं 6th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ा। उसके बाद सीबीएसई में क्या होता है ना कि आपको हिंदी या कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना है, तो मैंने संस्कृत चूज कर लिया था। उसके बाद 7th से मैं सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पढ़ा और उसके बाद हिंदी कभी टच भी नहीं किया। लेकिन वहाँ पे जब मैं एग्ज़ाम दिया तो तकरीबन 80 प्लस नंबर आए। 80 प्लस, आप समझ सकते हैं कि 100 में 80 प्लस लाना कितना टफ होता होगा। लेकिन आप सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा ना तो आपको लगेगा कि 80 नहीं 90 प्लस आप ला सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आप बोलचाल की भाषा में जो हिंदी बोलते हैं, जो सुनते हैं, वैसा ही क्वेश्चन डिट्टो आपको मिल जाएगा। जैसे एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, राम खाना खाती है या खाते हैं या खाता है, इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। उसमें 4 ऑप्शन, खाते हैं, खाता है, खाती है, ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ एवर। कहने का मतलब इस तरीके से। तो क्या ये चीज़ें आप लैंग्वेज पकड़ नहीं सकते? आप राम के साथ खाती है कि खाता है कि खाते हैं, क्या हो सकता है, आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ें है कि बोलचाल की भाषा वाला जो हिंदी है। और देखिए, इसमें कम से कम आपके एक बेनिफिट ये है कि नॉन निगेटिव है। तुक्का भी मारेंगे तो कम से कम देखिए 25% तो सही होगा ना। 4 में 1 तो सही होता ना। अगर 4 बार आप डाइस फेंकेंगे तो एक बार कुछ ना कुछ एक आ ही जाएगा, 4 अगर सैम्पल हो तो। कहने का मतलब 25 नंबर तो आपके फिक्स है, क्योंकि अगर तुक्का भी मारेंगे तो 1/4, 4 ऑप्शन है तो एक बार 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो आपका तुक्का से भी सही होगा। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो कि बच्चा भी कर लेगा। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके स्टैंडर्ड के होंगे, यानी कि आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो आप उसको कर लेंगे। 20 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए, 25 क्वेश्चन उधर से सही हो गए, तो आप 45 क्वेश्चन ऐसे ही, यानी कि लगभग आधा नंबर, यानी कि 100 में आधा नंबर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको मिल जाता है। तो हिंदी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए टफ हो जाता है जो कि तमिलनाडु के हैं या कहीं और के हैं, जिनको कि बोलने में भी दिक्कत, समझने में भी दिक्कत, उन लोगों के लिए हिंदी टफ हो जाती है। लेकिन हिंदी भाषी लोगों के लिए हिंदी टफ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हिंदी की प्रिपरेशन कर लें, 1-2 दिन प्रिपरेशन भी कर लें, तो आप उस बुक को प्रीफर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया लूसेंट को। आशा करते हैं अब आपको समझ में आया होगा कि हिंदी कोई टफ नहीं है। आप एग्ज़ाम निकालिए, हिंदी अपने आप निकल जाता है। हिंदी कोई फेल ही नहीं करता। मुझे नहीं ध्यान में है कि कोई फेल भी किया होगा हिंदी में, ठीक है ना। तो आप अगर आप कंपटीशन निकाल रहे हैं तो हिंदी तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।